गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए अब चलते हैं नीचे। हाथ आपके कानों के साथ खींचे हुए ऊपर। अब पंजे पे आ जाइए। इनहेल आप, होल्ड, आए वापस। अब फिर से हाथों को ऊपर खींचिए अच्छे से। आए वापस। राइट साइड, हाथ को एकदम कोहनी को उठा के रखेंगे। जो हाथ आपका ऊपर है इसको कोहनी को अप करके रखेंगे। आए चेंज करें, होल्ड करें, खिंचाव को देखें, बैक में ट्विस्ट हो जाए एकदम, या पैर वहीं रहेंगे दोनों एकदम। आए दूसरी तरफ। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है और ये सारे आसन सभी कर सकते हैं। त्रिकोण आसन, पैरों में गैप, हाथ साइड में, और धीरे धीरे आपने जाना है। एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर। ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, आ जाए। सभी कर सकते हैं, ना घुटने मुड़ रहे हैं ना बैक। दूसरी साइड, दूसरे वाले हाथ को ऊपर देखें। अब बैक पेन के लिए अच्छा भी है ये, आपकी कमर पतली हो जाएगी। आ जाए। दूसरी साइड। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है वो फोल्ड नहीं करेंगे, आपको बस जल्दी जल्दी छोटा छोटा बता रहे हैं। वैसे वज्रासन के बारे में आप सब लोग जानते हैं, ये खाने के बाद एक यही आसन है जो किया जाता है। तो आप 15 मिनट्स इस आसन में बैठ सकते हैं। आपको पेन है तो अब क्या है कि सिस्टम के लिए ये आसन कभी बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हमारा मैक्सिमम पे हमारे स्टमक एरिया में आता है। तो इसीलिए वज्रासन ही है जो हम खाने के बाद कर सकते हैं। चलिए दोनों टांगों को सीधा करेंगे, दंडासन में आ जाएंगे। ये आपका दंडासन है। इसको फोल्ड किया, एक लेग फोल्ड किया आपने। पहले आप देख लीजिए जिससे नहीं होगा। एक लेग फोल्ड कर दिया। फोल्ड करके क्या हुआ, ये जो पंजा है इस थाई के दूसरी थाई के नीचे से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये दोनों घुटने साथ आप धीरे धीरे इसको उठाओ और उठा के यहाँ रखिए। और जैसे आपने रखा, आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और हाथ से इस पंजे को पकड़ना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये वाला हैंड जो है दूसरा, उसको सीधा रखना है, मुड़ जाएंगे। अपोजिट हैंड अंदर मुट्ठी बंद, दोनों को नेवल के अगल बगल लगा देंगे, ठीक है। सांस भरे, पूरी सांस को बाहर निकाल देंगे और नीचे की ओर झुकेंगे। बहुत अच्छा। अब आप क्या देखेंगे कि पूरा प्रेशर आपके नेवल और साइड वाले जो ऑर्गन्स हैं, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, सारे एक्टिवेट हो रहे हैं आपके। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इम्प्रूव करता है। सांस भरते हुए वापस आ जाएं। उष्टासन, घुटनों के बल खड़े होना है। आप फोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये ऐसे ही कराएंगे। तो जिनको आता है वो आराम से अपनी पहले राइट हैंड से एक पंजा पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से दूसरा, और उसको आपका कमर को ऊपर की ओर खींचना है। उसी तरह से सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। आपको अपने और या फिर अर्धचंद्रासन भी कर सकते हैं। ऐसे किया, सांस भरते हुए, बहुत बढ़िया। और दोनों और वापस। ये आपके लंग्स के एक्सपेंशन के लिए है। क्या होता है, क्योंकि हम भागदौड़ की जिंदगी में रहते हैं और हम पूरी तरह से सांस नहीं भर पाते, और ऐसी वाली एक्सरसाइजेस से हमारा लंग्स एक्सपैंड होते हैं और मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारी अंदर जाती है। हम करते हैं गोमुख आसन।
दोनों पैर सीधे रखेंगे, फिर एक लेग, ये भी सारे घुटनों से फॉलो करके थोड़ा सा मुश्किल लेकिन हो होगा। जाएगा ये तो आप बिना ठीक है? कोई ये भी कर सकते और एक घुटने को दूसरे घुटने के ऊपर। अब ये देखिए इसके आकार कैसा बना है, गाय के मुंह की तरह। तो इसका तभी इसी आसन का नाम गोमुख आसन पड़ा है। आपने कमर इसमें सीधी रखनी है, जो लेग ऊपर है वही वाला हैंड आप ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, पीछे। और दूसरा हाथ, दूसरे हाथ से जो पीछे वाला हाथ है उसको इंटरलॉक करना है, पकड़ना है उस लेग में। पैरों को सीधा रखो, पैरों के साथ डिस्टर्ब हो रहे वो पूरा नहीं लगा पाएंगे। वापस लेके आएंगे हैंड को, पाँव बिल्कुल सीधे, एड़ी अंदर, पंजे हाथ की तरह, दोनों हाथ ऐसे रखना है, ऐसे एक हाथ के ऊपर एक, और गर्दन को एक साइड में, लेफ्ट साइड में, पाँव में कंधे जितना फासला, चेन दूसरी साइड भी, दूसरी साइड भी हो जाएंगे, गर्दन को दूसरी साइड पे रखेंगे। बहुत बढ़िया। धीरे से वापस आ जाएंगे, दोनों पाँव मिला लेंगे, दोनों हाथ चेस्ट के आसपास ले जाएंगे, दोनों हाथ की बिल्कुल ऐसे कोहनी नीचे लगी रहेगी, चिन लगाएंगे। आज भुजंगासन, सांस भरते हुए देखिए, बस इतना ही उठना है, धीरे से, बस हल्का सा, गर्दन को सामने, दोनों पाँव मिले हुए, सांसों को नॉर्मल रखे हुए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, नीचे। एक बार फिर करेंगे, फिर वही रखेंगे, लेफ्ट के ऊपर राइट, दोनों पाँव खोल देंगे, एड़ी अंदर, पंजे बाहर, राइट साइड में या लेफ्ट में, चेंज दूसरी साइड में। ये आसन जो अभी हमने करा आज भुजंगासन, कमर के लिए, सर्वाइकल के लिए, और देखिए किसी एक चीज को आप जब देखते हैं खड़े होके गर्दन को ऊपर करके, तो आंखों के लिए भी, किसी एक चीज पे टकटकाई लगा के देखते हैं तो आंखों के लिए भी बहुत अच्छा। चलो एक बार फिर करेंगे, वहीं पे हाथ रखेंगे, दोनों पाँव मिला लेंगे, दोनों हाथ चेस्ट के अगल बगल में, चीन लगाएंगे, सांस भरते हुए कोहनी तक उठेंगे, हल्का, बस देखें, आप देखिए, महसूस करें कहां कहां पे आपका इसका असर पड़ रहा है। स्ट्रेस नहीं देंगे, अपने आप को धीरे से वापस आ जाएंगे। एक बार फिर करेंगे, फेस पे आपका खुशी का भाव, होल्ड, 1 2 3 4 5, वापस, रिलैक्स, एड़ी अंदर, पंजे बाहर, लेफ्ट हाथ के ऊपर राइट हाथ, लेफ्ट साइड में गर्दन या राइट साइड में। ये हमारे लंग्स के लिए भी अच्छा है, स्पाइन के लिए भी अच्छा है, सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा है। धीरे से वापस आ जाएंगे, दोनों हाथ नीचे, थाइस के नीचे लेके आएंगे, चिन को लगा लेंगे, सलवासना, चिन लगाएंगे, एक पांव ऊपर, सिर्फ एक पांव, जितना आप उठा सकते हैं, बस नॉर्मल सांस, 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे से नीचे, रिलैक्स, सांसों को नॉर्मल करेंगे। एक बार फिर दूसरे पांव से चिन लगा के रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, वापस, रिलैक्स, एक हाथ आगे रखेंगे, दूसरा हाथ अपनी कमर के ऊपर, धीरे से जो हाथ हमारा आगे है वही पाँव पे उठेगा, सांस भरते हुए किसी एक चीज को देखेंगे, 1 सामने, 2 3 4 5 6, रिलैक्स, नीचे, चेंज, जो हाथ आगे है अपोजिट डायरेक्शन में पाँव, ठीक है। चलिए, 1 2 3 4 5 6, नीचे, रिलैक्स, दोनों हाथ आगे,
एड़ी अंदर, पंजे बाहर, गर्दन दाएं और बाएं रखेंगे। चेंज। धीरे से दोनों हाथ उठाएंगे और दोनों पांव को भी उठाएंगे। 1 2 नॉर्मल सांसें, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ अपने सर के नीचे लेके आ जाएंगे, लेफ्ट के ऊपर राइट, और थोड़ा सा विश्राम करेंगे। एड़ी अंदर, पंजे बाहर। चेंज दूसरी साइड में भी। क्या टाइम हुआ? धीरे से 9 लेफ्ट बज गए? राइट से हम रन करेंगे और इसके बाद आ जाएंगे। कोहनीता स्टाइल बनाएंगे। एक हाथ तो हमारे उठने बैठने का तरीका है, हमेशा पहले हमने उसको सही करना है, ठीक है। और धीरे से सीधा। एड़ी अंदर, पंजे बाहर, दोनों हाथ आकाश की तरफ। एक बार इसी में हम ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, दोनों पांव मिला लें, सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे। पांव उंगलियां नीचे की ओर, रुख उनका नीचे की ओर होगा पांव की उंगलियों का, और दोनों हाथ खींचे हुए ऊपर। नॉर्मल सांस। धीरे से हाथ ऊपर ही रखेंगे, दोनों पांव को ऊपर नीचे करेंगे। पांव हील को हील को हील को। जिनको कमर में पेन रहता है वो नीचे हाथ नहीं नहीं, ऊपर नहीं करना है रीटा जी, ऊपर नहीं करना है। हील को हील को। ही वापस जो ये है ना, जो ये है पंजा, सिर्फ उसको करना पांव है। की उंगलियों को अपने देखने, एक बार देखना है, ये वाला, ये नी की एक्सरसाइज भी होगी इसके साथ में ना। अप एंड डाउन। ठीक है, अप एंड डाउन करना। वापस रिलैक्स। दोनों हाथ थाइस के पास, दोनों हाथ दाएं बाएं से सीधा रख लेंगे। मर्कटासन करेंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं बिल्कुल सीधे। दोनों पांव फोल्ड करेंगे, दोनों पांव फोल्ड करें। धीरे से लेके जाएं लेफ्ट साइड में और गर्दन राइट साइड में। मर्कटासन बहुत अच्छा आसन, शुगर के लिए भी, कमर के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। चलिए अच्छे से करेंगे। गर्दन दूसरी साइड रहेगी, पांव दूसरी साइड में। अगर लेफ्ट साइड में पांव है तो राइट में आपकी गर्दन रहेगी। वापस आएंगे, चेन दूसरी साइड में, राइट साइड में लेके जाएंगे पांव, तो लेफ्ट साइड में आपकी गर्दन। अच्छे से करें, महसूस करें आपके जहां पे भी आपका इसका असर पड़ रहा है। एक बार फिर सेंटर में आएंगे, चेंज करेंगे, लेफ्ट साइड में पांव लेके जाएंगे। दोनों पांव एक के ऊपर एक, थाइस के एक के ऊपर एक थाइस रहेगी। अच्छे से करें। फेस अपोजिट साइड। भाई क्रिसमस है तो मैंने ये सांता वाला स्वेटर पहना है तो माँ के टाइम से पहन रही हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। एनीवे चलिए अब चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट शुरू हो चुका है और जो है सब नहाए धोए हो भाई? अच्छा रेडी हो? ओके ओके, सब नहाए धोए हैं यहाँ पे। और जो है ये बच्चा पार्टी भी है यहाँ पे। हाय कर दो यार, बच्चा पार्टी तुम लोगों ने किया नहीं है। और जो है अब मैं दिखाती हूँ आपको ब्रेकफास्ट में क्या है यहाँ पे मेन्यू में। कैसे हो आप लोग? मस्त। क्या खा रहे हो? छोला भटूरा। सुबह सुबह बेटा आप ही लोग मोटे हो गए, उसके बाद ज्ञान दोगे कि नहीं बेटा कम खाना चाहिए। ये बहुत सही है, ये सही है, खाओ उसके बाद निकालो, बस सही चल रहा है मामला। अब मैं दिखाती हूँ कि क्या है ब्रेकफास्ट में। ये देखिए ये है, अब छोले के साथ में प्याज तो होता ही है, छोले,
भटूरे यो खा लिए, ये अंडा, कॉर्नफ्लेक्स और चाय। वाह वाह वाह, मेरी तलब बढ़ जाती है चाय देख के। अरे हाँ भाई, जूस भी है। और चलिए अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, और तो स्टे ट्यून गाइस, अभी बहुत कुछ बाकी है। हाँ, आप जूस क्यों पी रहे हो नीना जी? दिस इज ऑरेंज जूस। आपने देखा होगा मैंने कैप भी लगाई हुई है, जैकेट पहनी है, सर्दी का मौसम है और अब तो सब जान चुके हैं विटामिन सी की इम्पोर्टेंस भी है। सर्दी का मौसम है, जैकेट पहनी हुई है, ठीक है। और सर्दियों में जो विटामिन सी है उसका क्या रोल है आपको पता है, तो ऑरेंज जूस में विटामिन सी है, मैं ये ले रही हूँ। और क्या होता है सर्दियों में हम लोग आयरन का इंटेक भी बढ़ जाता है, पालक, हरी हरी सब्जियाँ हमारा बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जो आयरन का इंटेक अगर ज़्यादा है, आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए भी विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो हमें रोज़ लेनी है, क्यों? क्योंकि बॉडी स्टोर नहीं करती, तो इसीलिए मैं विटामिन सी रोज़ अपनी डाइट में लेती हूँ। कभी ऑरेंज जूस, कभी आंवला, और कभी मौसमी, और कभी लेमन जूस। सो एंजॉय विद विटामिन सी ड्रिंक। ये सब कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम बीमार हैं या किसी को कोई प्रॉब्लम है? योगा, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, ये सब हम कर रहे हैं, हम बीमार हैं इसलिए? नहीं, हमें ठीक रहना है, सेल्फ रियलाइजेशन। और कुछ बताओ। हम बीमार हो ही ना हो, हाँ, क्या मतलब क्या कारण क्या स्वास्थ्य की है? रक्षा कर सके, नॉलेज लेने के लिए। अपने इम्पोर्टेंस के लिए, अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अभी हम क्या हैं, मतलब बिल्कुल हम हर एक मतलब बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी ना किसी को प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आगे ना बढ़े इसलिए। वो भी है, बट योगा से आपको, जैसे आपने बोला था, जो योगा करता है उसी को लाइक यू हैव दैट फीलिंग, एक अच्छी फीलिंग आती है, अवेयरनेस रहती है हर समय। हाँ मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है, यू कैन से एक ट्रांसफॉर्मेशन भी, कॉन्फिडेंस तो आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो आप। कॉन्फिडेंस ठहराव में योगा करने वाले अंदर सोचने की पावर बढ़ जाती है, गुस्सा आपका ठहराव से आता है। ऐसा है, कभी सड़क पे जैसे कोई स्कूटर से गिर जाता है या कैसे भी बेहोश हो जाता है, तो उस समय हमारे पास उसको देने के लिए क्या होता है, थेरेपी है, जिससे कि उसको होश में ला सकते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। आप लेटिए। अभी ये थोड़े दिन पहले ही हुआ है, ये थोड़े दिन पहले अभी केस हुआ है, तो हमने ऐसे ही किया था उसको थेरेपी, क्योंकि हमें योगा में सिखाई गई थी, तो हमने उसको ऐसे ही होश में लाए थे। तो जैसे ये बेहोश हो गई, तो सड़क पे कई बार नहीं लिटाना पड़ता है उनको, सड़क पे आप लिटाइए या उनकी दोनों टांगे पकड़िए, क्योंकि उसको तो होश नहीं है, तो आप उनकी ये दोनों टांगे को 70 डिग्री पे लाए। 70 डिग्री पे लाने में जो दोनों हाथ सीधे, और अपना इनका मुंह एक साइड पे कर दीजिए। मुंह एक साइड पे इसलिए करना होता है कि जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे रुक जाती है, एक साइड पे कर देंगे तो ऑक्सीजन उनको पास हो जाएगी। और ये 2.5 लीटर ब्लड होता है टांगों में, जो सीधा हार्ट की तरफ जाता है, और इससे उनकी बेहोशी खत्म हो जाती है। उसको आप होल्ड करके रखिए, वो जब तक अपनी आंखें नहीं खोलते। जैसे वो आंखें खोलेंगे उनको होश आ जाएगा, ये आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा ऐसे। जैसे घर पे भी है कोई, वो मतलब कि जैसे किसी को आप अकेले हैं, बेहोश हो गया है, तो आपके पास कुछ नहीं है कि उसको मैं कैसे हैंडल करूँ, आप नीचे उसके स्टूल रख दीजिए, उसके स्टूल रखने में उसकी टांगे ऊपर कर दीजिए, तो इस तरह से उनकी बेहोशी दूर हो जाएगी। ये बहुत काम की सेकंड के लिए, जब तक होश नहीं आता इनको, जैसे उनको होश आ जाएगा 5-10 मिनट के अंदर ही उनको होश आ जाएगा। तो आप फिर धीरे धीरे उनकी ये, पर ये ध्यान रखना है कि मुंह को एक साइड पे करना है, या राइट या लेफ्ट, किसी एक साइड। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक्सरसाइज है ये, और ये हम जैसे लेडीज के लिए या जिसको भी घुटने की प्रॉब्लम है, जैसे रचना जी ने बताया था, रचना जी ये भी बहुत फायदा करती है, और बहुत ही इजी वे है कि आप मतलब बैठने का भी एक पोस्चर होता है, कि जैसे आप ऐसे करके आप नी को बेंड करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, बैठिए, वज्रासन में आ गए, फिर अपने दोनों हाथ ऐसे रखने, फिर आप दंडासन में आ जाएंगे। दंडासन में आने के बाद धीरे धीरे प्रेस करके इन टांगों को 90 डिग्री पे लेके जाना है। अभी थोड़ी देर को आगे कीजिए, क्योंकि 90 डिग्री पूरी नहीं होगी, मतलब ये वाला ये हाँ, नहीं, हाँ, अभी इसको थोड़ा और आगे करो। अब ये दोनों हो गए, सिमिलर हो गए ना। अब मैं बिल्कुल लेट जाऊंगी,
अब मुझे एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि मेरी कमर के बीच में गैप नहीं होने चाहिए। कमर बिल्कुल, अगर आपको देखना है तो आप कोई कॉपी या पेन से डाल के उसको देख सकते हैं। नहीं तो हाथ भी अपना हाँ, अगर किसी में गैप है तो उसको हिट करोगे, ऊंचा कर लेगा। अगर आप ऊंचा कर लोगे तो ये गैप खत्म हो जाएगा। ब्लड का जो फ्लो है वो सीधा आएगा। अब 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आप ये करेंगे। अगर किसी को लग रहा है कि उसको कुछ परेशानी हो रही है तो वो छोड़ देगा। उसके बाद आप राइट हैंड लेंगे और 90 काउंट करने तक आप लेटे रहेंगे, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो। ये नहीं कि आप कुछ हो गया फटाफट इमरजेंसी में होगी तो आप ऐसे लेट 90 राइट साइड ब्लड जाएगा ना उधर, तो फिर ऐसे राइट पे क्योंकि लेफ्ट में ऑलरेडी जा चुका है ना, तो राइट में। मैं लक्ष्मी नेगी हूँ, मैं एक नेचुरोपैथ हूँ और एक योग आचार्य भी हूँ। फिर मैं आपको आज स्पाइन के बारे में बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोगों की स्पाइन की प्रॉब्लम रहती है, पर वो लोग ये नहीं समझते कि हम मतलब जो हम चलते हैं बैठते हैं उसका तरीका हमारा क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ हमें चलना किस तरह से चाहिए। जैसे हम चलते हैं, ज़्यादातर आपने देखा मोस्टली लोग ऐसे चलते हैं टेढ़ा करके। इससे क्या होता है, आधे से ज़्यादा हमारी स्पाइन जो होती है स्ट्रेट होती है, पर स्पाइन में उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें कैसे चलना है, वापस आती हूँ, सीधा ऐसे करके। वैसे तो हमें ऐसे बराबर एक टांग पाँव के बगल में दूसरा पाँव रखना चाहिए, पर हो सकता है तो हम सीधा रखें अपने पाँव ऐसे करके, स्ट्रेट चले। यहीं से हमारे स्पाइन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये हम बैक भी आ सकते हैं ऐसा करके। ये नी के लिए भी सही होता है जिनका नी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। दूसरा, कई लोग क्या होता है कि खड़े होते हैं, नॉर्मली ऐसे खड़े होते हैं तो ऐसे करके एक चीज पे। अब जो हमारा होता है स्पॉन्डिलाइटिस होता है, बैक एक होता है, ज्यादा मोस्टली कारण इसका एक ही होता है, हम एक ही चीज पे वजन देते हैं। नी में भी प्रॉब्लम आ जाती है इससे। तो हमें जब भी खड़ा होना तो हमें बैलेंस बना के खड़ा होना, स्ट्रेट हो। दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, चेयर में हम क्या करते हैं, हम जब बैठते हैं तो हम नॉर्मली ऐसे बैठते हैं, एक वाला एरिया इधर रहेगा और ऐसे करके पाँव पीछे करके बिल्कुल। पर कभी हमने सोचा है कि हमारे स्पाइन में इसका क्या फर्क पड़ रहा है। हमें जब भी बैठना है तो हमें ऐसे जो पीछे वाला हिस्सा है बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और पाँव बिल्कुल, नहीं तो आप ऐसे हो जाइए, उस पर बैठने की जरूरत नहीं, आप सीधा बैठ सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि जब हम बैठते हैं, हम जैसे कि 6 घंटे के लिए बैठते हैं, 3-3 घंटे हम लगातार ही बैठे रहते हैं, ठीक है, जब तक हमें वॉशरूम नहीं आता हम नहीं उठते हैं, हमारा काम है बैठने का, तो हम ऐसे ही बैठते हैं आगे करके, हम बैक नहीं लेते क्योंकि हमें लगता है बीच में गैप है वगैरह, तो भी हमें दर्द होता है। क्यों दर्द? इसलिए होता है कि आप काफी देर तक उसी पोजीशन में बैठे हैं। पोस्चर आपका एक जैसे ही होता है, थोड़ा चेंज करके, मूवमेंट करके, थोड़ा कुछ नहीं तो आप ये वाली हल्का सा जो काफी देर तक बैठे रहते, देख अब स्पाइन की एक्सरसाइज भी हो रही है, थोड़ा मूवमेंट भी होती है, गर्दन की। जैसे आप बैठे हो कुछ देर तक तो आप लैपटॉप देख रहे होगे, फोन देख रहे हो, कंप्यूटर, ऑफिस का कंप्यूटर वगैरह देख रहे होगे, तो क्या हो रहा है, आपका मूवमेंट नहीं होती। अब आप थोड़ा सा इसको मूवमेंट कर लेंगे, आपकी स्पाइन की हो रही है, गर्दन की हो रही है, ये देखो ट्विस्ट करना, जैसे थोड़ा इसी में चेयर में ऐसे ट्विस्ट कर ले और सीधा ज्यादा रखते हैं तो भी स्टिफ हो जाती है, दर्द होता है। तो एक ही चीज आप काफी देर तक रखेंगे तो स्टिफ हो जाएगी। नॉर्मल रहिए, सीधा मूवमेंट देंगे थोड़ा, मतलब आधा घंटा, 15 मिनट भी, आप 10 मिनट भी, अगर आपका टाइम नहीं है तो 10 मिनट भी आप अगर उस बॉडी को थोड़ा मूवमेंट कर लेते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और किसी की सुपरविजन के अंदर ही इसको करें। ऐसे नहीं कि आपने देख लिया तो आप शुरू हो गए। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप एकदम से मैंने बोल लिया आप ऐसे हो जाइए, पर आपने क्या झटके से ना करा तो आपका यहाँ पे क्रैम्प भी पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का सबका ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी कोई काम हो झटके में नहीं करना। थैंक यू सो मच। जिसको पेन है वही आना। ऐसे कुछ बताओ, दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करो, पंजों को बाहर ले लो, बाहर बाहर ऐसे 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 आउटसाइड। हाँ पूरा ले जाओ, नहीं आगे से ठीक है। अब इसको फोल्ड करो, फोल्ड फोल्ड, हाँ पीछे और पीछे और पीछे, दोनों हाथ इधर लाओ, यहाँ डाउन करो। सेम, सिर्फ आपने ये छोटा सा करना है। अगर आप कर सकते हैं तो आपको बहुत रिलीफ देगा, लेकिन कमर नहीं उठनी। अब इसको बाहर निकालो और बाहर
और ये पूरा इधर आ रहा है ना, और बाहर और बाहर और बाहर और बाहर और बाहर की तरफ, यस, और बाहर और बाहर, साफ मसल्स पर आ रहा है और इधर आ रहा है ना, और बाहर। 25 के आपने 3 राउंड लेने हैं फर्स्ट विजिट में। आप इसको ऐसे करो, इनहेल एक्सेल 1 लेग अप 90 डिग्री। आवाज आई ना? इसे ऐसे रखो, इसे ऐसे रखना, ऐसे ही रखना। जय श्री राधे, जय श्री राधे। Yes. अब इसको उठाइए। आवाज आ रही है, क्या बात है भाई, मालिश की जरूरत है। इसकी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सूखी हो गई हड्डियां। यस। अच्छा कभी भी बैठ के मत किया करो, हमेशा उठा के ताड़ासन, पीछे की तरफ वाले दोनों हाथ पीछे भेजो, पैरों को नीचे और नीचे और बाजू को ऊपर खींचो। अरे खाना खाया हुआ है? 1 मिनट, कुछ नहीं होगा। थेरेपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, खाना खाने थेरेपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थेरेपी कर सकते थेरेपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने आपके थंब मिलेंगे उतने आपके पेन। आप साइड बैंड वेरी गुड। राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड। आप कभी भी उठो, हमेशा राइट साइड करवट लेके हमेशा। आपको कैसा लग रहा है? आपका दर्द खत्म हुआ? हाँ जी, मेरा बिल्कुल दर्द ठीक हो गया। पहले मुझे लीग में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ। इन्होंने, पूनम जी ने मुझे एक्सरसाइज कराई, जिससे मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा। अच्छा, तो अभी आप जरा चल के दिखाइए और हमें बताइए, और असली अपना एक्सपीरियंस दीजिएगा, नकली नहीं। नॉर्मल फील कर रही हूँ। पहले मुझे नी में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मेरी टांग खींच रही थी, हाँ, हाँ। पेन हो रहा था, ब्रेक आ रहा था बार बार, हाँ, हाँ। बट अब मेरे को कुछ बहुत रिलीफ। अच्छा लग रहा है आपको? ठीक है, थैंक यू सो मच। जिसको आप स्टिमुलेट करेंगे, जैसे कोई भी अनइजीनेस हो गई या बीपी लो हो गया या कोई बेहोश हो गया, तो आप इसको ऐसे करके वर्टिकल में प्रेस करेंगे तो बेहोशी बिल्कुल दूर हो जाएगी। और कोई भी अनइजीनेस है तो उसके लिए एक पॉइंट ये भी है, जो हम बाजू में करते हैं, 6 टाइम ऐसे आपको प्रेस करना है इसको, तो 6 टाइम के लिए छोड़ना है। 6 टाइम फिर करना है, काउंट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 टाइम के लिए इसको छोड़ दिया, फिर 1 2 3 4 5। इससे क्या होता है? किसी भी टाइप के, जैसे कोई डिप्रेशन में है या माइंड में जैसे आपको लग रहा है अनइजीनेस लग रही है या कुछ भी हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं, तो उस टाइम पे आप ये करेंगे तो बहुत जल्दी। कैसा लगा आपको यहाँ के? मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक हवा समझती थी नेचुरोपैथी को। नेचुरोपैथी मेरे दिमाग में फिट था कि बहुत टिपिकल सा है, जिसमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ आके वाकई में मैंने लोग को देखा, सारे स्लिम है नेचुरोपैथी वाले। इन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है और बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज है इनको। इतना अच्छा मेरे को लगा कि योगा की नॉलेज तो मुझे थी, लेकिन नेचुरोपैथी से मैं बहुत डरती थी। वो डर आज मेरा निकल गया। थैंक यू। एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाय। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इतना कुछ सीखने को मिला कि पूछो ही मत, और इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, इतना अच्छा सर्कल मिला कि ऐसा लगता है कि लाइफ लॉन्ग इन सबसे बन के रहें, और बहुत अच्छा अच्छा इनसे जो इनको ज्ञान मिला है उनसे हम गेन करें अच्छे से। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा यहाँ आकर? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जिंदगी के लिए खान पान और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है, उसका बैलेंस बहुत अच्छा होता है, तो उसके बारे में जानकारी। आपको कैसा लगा? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ आके बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिली, और हमने कभी अपने को योगा के लिए कभी करा ही नहीं था। अब जाके हम उसको एक्सेप्ट करके करेंगे कि हम और आगे लोगों को एडवाइस भी दें कि आप इसमें जुड़िए। आप बताइए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं योगा करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे और भी बहुत चीज़ें सुनने को और देखने को भी मिली हैं, जो कि हम आगे भी इसको फॉलो करेंगे और आगे फिर से आने प्रोग्राम बनाएंगे। मैं ये बता रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वन थिंग, ये वन वे नहीं था कि हम किसी को सुनने आए हैं, हम अपने औरों से भी हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर हुए। अनदर थिंग कि एक स्ट्रेंजर के साथ आउटिंग पे आना और उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यूजुअली हम जाएंगे तो हम अपने लोगों के साथ जाएंगे, लेकिन ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, उनके साथ ऐसा लग ही नहीं रहा था हमें कि हमें लगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं लगा हमें कि ऐसा लग रहा है।
इनफैक्ट हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आगे और भी ऐसे मिले। और स्ट्रेंजर्स लाइए, अब तो हम स्ट्रेंजर ना रहे, थोड़ा लाना पड़ेगा और लाइए। यूजुअली हम सारे ब्लॉग्स देखते थे ना, और अब हम लग रहा है कि वी आर द पार्ट ऑफ द ब्लॉग। ओह थैंक यू। थैंक्स टू चारू। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। बाय बाय, फाइनल गुड बाय है, लेकिन हम फिर मिलेंगे, मैं जा रही हूँ। जी हाँ, और अब यहाँ से मेरी विदाई है। जी हाँ, हमारा जो प्रोग्राम था सब कुछ अब खत्म हो चुका है और अब हम सब लोग बैक टू पवेलियन अपने अपने घर जा रहे हैं। एनीवे, चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि अब जब मैं जा रही हूँ तो मैंने अपने रूम की हालत कैसे रखी है। आप ये देखिए, तब भी वो ऑर्गेनाइज है, ऑफ कोर्स बैग्स पैक्ड है, और वो देखिए ये मैंने बेड में भी बिल्कुल अच्छे से किया है। मैं आपको दिखाना भूल गई थी। जी हाँ, ये तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि कितने अच्छे से मैं छोड़कर जा रही हूँ इसे, जैसे इन्होंने दिया था वैसे ही। बाय बाय करती हूँ आपको, फाइनल बाय यहाँ से, बाय बाय एंड टेक केयर।